सत्यनारायण की कथा एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक कथा है, जिसे विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान सुनने या करने का महत्व है। ये कथा भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप के बारे में है, जो भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। ये कथा विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा और अन्य शुभ दिनों पर की जाती है। सत्यनारायण व्रत और पूजा के द्वारा भक्त भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। सत्यनारायण की कथा का संक्षेप में विवरण। 1. कथा का प्रारंभ। एक समय की बात है, एक राजा जिनका नाम ब्रह्मवर्त था, उनके राज्य में लोगों की समृद्धि कम हो रही थी। राजा ने विभिन्न साधु संतों से सलाह ली, तो उन्होंने उसे सत्यनारायण की पूजा करने का उपाय बताया। 2. सत्यनारायण का व्रत। राजा ने सत्यनारायण पूजा का व्रत शुरू किया, लेकिन पूजा में कई कठिनाइयां आईं। इस दौरान राजा ने भगवान से प्रार्थना की और विश्वास किया कि सत्यनारायण की पूजा में सच्चे मन से श्रद्धा रखने से उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 3. भगवान का दर्शन और आशीर्वाद। भगवान विष्णु सत्यनारायण रूप में प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति इस पूजा को श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान ने ये भी कहा कि यह पूजा किसी भी समय की जा सकती है, और यह व्रत व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाता है। 4. कथा का महत्व। सत्यनारायण की पूजा में एक सच्चे दिल से किए गए व्रत और श्रद्धा से व्यक्ति के जीवन में अपार सुख और समृद्धि आती है। ये पूजा विशेष रूप से जीवन की समस्याओं का समाधान करती है, और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। पूजा विधि। 1. स्थान। पूजा के लिए स्वच्छ और पवित्र स्थान का चयन करें। 2. सामग्री। दीपक, फल, फूल, जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, नारियल, अगरबत्ती, पूजा की थाली। 3. पूजा प्रारंभ। सबसे पहले भगवान के चरणों में श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाएं। फिर भगवान सत्यनारायण के चित्र या प्रतिमा का पूजन करें। इस दौरान सत्यनारायण की कथा सुने और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करें और भक्तों के साथ कथा का श्रवण करें। सत्यनारायण की कथा के लाभ। 1. इच्छाएं पूरी होती हैं। 2. धन और सुख में वृद्धि होती है। 3. जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। 4. घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। 5. पुण्य की प्राप्ति होती है, और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है, जो जीवन में किसी प्रकार के संकट या समस्याओं से गुजर रहे हैं और जिन्हें मानसिक, शारीरिक या भौतिक सुख की आवश्यकता है। सत्यनारायण की कथा सुनने और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। सत्यनारायण की कथा एक बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक कथा है, जो भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप से संबंधित है। इसे विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी या किसी भी शुभ अवसर पर सुना या पढ़ा जाता है। इस कथा का उद्देश्य सत्य, धर्म और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को बढ़ावा देना है। यहाँ पूरी सत्यनारायण कथा दी जा रही है। सत्यनारायण की कथा। एक समय की बात है, बहुत पुरानी काल में एक नगर में एक राजा रहते थे। उनका नाम था ब्रह्मवर्त। राजा बहुत ही धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, लेकिन उनके राज्य में लोग गरीबी और परेशानियों का सामना कर रहे थे। राजा ने कई साधु संतों से पूछा कि उनके राज्य में सुख समृद्धि कैसे आए। सभी संतों ने कहा, हे महाराज, तुम्हारे राज्य में सुख और समृद्धि तब आएगी जब तुम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। राजा ने संकल्प किया कि वह सत्यनारायण की पूजा करेंगे और सभी को इसमें भागीदार बनाएंगे। राजा की पूजा। राजा ने सत्यनारायण की पूजा शुरू की।
उन्होंने स्वयं और अपने राज्य के लोगों को भी इस पूजा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। राजा ने सत्यनारायण का व्रत पूरे मन से किया और बहुत श्रद्धा से भगवान विष्णु की उपासना शुरू की। सत्यनारायण भगवान ने राजा की सच्ची भक्ति को देखकर अपने भक्त को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे राज्य में अब कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। तुम्हारे राज्य में हर कोई सुखी रहेगा और तुम्हारा राज्य समृद्ध होगा। साधु की कहानी। कथा में एक और पात्र आता है, जो एक साधु है। एक समय एक साधु ने सत्यनारायण की पूजा के बारे में सुना और उसने ये तय किया कि वह भी सत्यनारायण का व्रत करेगा। लेकिन साधु के पास पूजा की सामग्री नहीं थी। उसने एक गरीब ब्राह्मण से पूजा के लिए कुछ सामान लिया और व्रत शुरू किया। पूजा के बाद वह अपने घर वापस लौटने लगा, लेकिन जोग में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। व्यापारी ने उसे भोजन दिया, और साधु ने अपने व्रत को वहीं छोड़ दिया और भोजन किया। जब वह व्यापारी के घर से बाहर निकला, तो भगवान सत्यनारायण ने उसे दर्शन दिए और कहा, तुम्हें व्रत के साथ सच्ची श्रद्धा और निरंतरता का पालन करना था, लेकिन तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया। किसान की कहानी। किसी समय एक किसान था जो बहुत ही गरीब था और उसे अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थी। एक दिन उसे किसी ने सत्यनारायण का व्रत करने का सुझाव दिया। वह किसान पूरे मन से व्रत करने लगा। पूरे विश्वास और श्रद्धा से उसने सत्यनारायण की पूजा की और प्रसाद चढ़ाया। अगले दिन उसके खेतों में बहुत अधिक फसल हुई, और उसकी हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। उसकी किस्मत बदल गई और वह समृद्ध हो गया। सत्यनारायण भगवान का उपदेश। भगवान सत्यनारायण ने इन तीनों उदाहरणों से यह सिखाया कि सत्यनारायण की पूजा में सच्ची श्रद्धा और निरंतरता होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास से यह पूजा करेगा, उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी और उसकी इच्छाएं पूरी होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यनारायण की पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा का निष्कर्ष। कथा का निष्कर्ष यही है कि सत्यनारायण की पूजा में भगवान की सच्ची भक्ति और विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत करेगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही भगवान के आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और सुख शांति का वास होगा। ये पूजा हर किसी के लिए शुभ और लाभकारी है। आध्यात्मिक संदेश। सत्यनारायण की पूजा ये सिखाती है कि जीवन में सत्य और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का मार्ग ही असली सुख और समृद्धि की कुंजी है। सत्यनारायण की कथा विशेष रूप से भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा और आराधना के लिए की जाती है। ये कथा व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और पापों से मुक्ति पाने के लिए महत्व रखती है। इस कथा को करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। सत्यनारायण की पूजा और कथा से व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। भगवान सत्यनारायण की उपासना करने से भगवान के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। 2. मनोकामनाओं की पूर्ति। इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति सत्यनारायण की पूजा और कथा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। 3. पापों से मुक्ति। सत्यनारायण की कथा और पूजा से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और वह पुण्य प्राप्त करता है। इस पूजा के माध्यम से जीवन के सभी दोष, गलतियां और पाप समाप्त हो जाते हैं। 4. धन और समृद्धि की प्राप्ति। सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में धन और सुख की बुरी परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं।
ये पूजा व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, मानसिक शांति और सुख शांति प्रदान करती है। 5. धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति। सत्यनारायण की कथा व्यक्ति को धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। ये पूजा व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है, जिससे वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को और प्रगाढ़ कर सकता है। 6. समाज में शांति और सौहार्द। सत्यनारायण की पूजा को आमतौर पर परिवार और समाज के सभी लोग एक साथ मिलकर करते हैं। इससे घर में एकता, प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनता है और परिवार में शांति बनी रहती है। 7. सिद्धि और विजय प्राप्ति। इस कथा में बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां और समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है और वह विजय प्राप्त करता है। 8. नैतिक शिक्षा और सत्य का प्रचार। सत्यनारायण की कथा से व्यक्ति को ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। ये कथा हमें जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है और गलत कार्यों से बचने की प्रेरणा देती है। 9. समाज में समृद्धि लाना। सत्यनारायण पूजा करने से केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, बल्कि यह समाज के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब अधिक से अधिक लोग सत्यनारायण व्रत करते हैं, तो समाज में शांति, समृद्धि और सौहार्द का वातावरण बनता है। 10. मृत्यु के बाद मुक्ति। सत्यनारायण की पूजा और व्रत से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे मृत्यु के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। ये पूजा व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष। सत्यनारायण की कथा और पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन को समृद्ध, सुखी और शांतिपूर्ण बनाती है। इसके माध्यम से भक्त अपने पापों से मुक्त होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाते हैं। सत्यनारायण की कथा एक अत्यंत प्रभावशाली और धार्मिक कथा है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने या करने से विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये कथा व्यक्ति के जीवन में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। यहाँ कुछ प्रमुख मनोकामनाएं हैं, जो सत्यनारायण की पूजा और कथा से पूरी होती हैं। 1. धन संपत्ति की वृद्धि। सत्यनारायण की पूजा से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। जो व्यक्ति कर्ज, दरिद्रता या आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, वह इस पूजा से धन और संपत्ति में वृद्धि महसूस करता है। भगवान सत्यनारायण की कृपा से घर में समृद्धि और संपत्ति का वास होता है। 2. सुख शांति और मानसिक शांति। सत्यनारायण की पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है। परिवार में आपसी विवाद, तनाव और संघर्ष समाप्त होते हैं। ये पूजा मानसिक शांति, संतुलन और सुख की प्राप्ति में सहायक होती है। 3. स्वास्थ्य और बीमारी से मुक्ति। सत्यनारायण व्रत करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जो व्यक्ति गंभीर बीमारी या शारीरिक कष्टों से परेशान है, उसे इस पूजा से आराम मिलता है। ये व्यक्ति को ताजगी, ऊर्जा और जीवन शक्ति प्रदान करता है। 4. संतान सुख और संतान प्राप्ति। जो लोग संतान सुख के लिए परेशान हैं या संतान प्राप्ति में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सत्यनारायण की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। इस पूजा से संतान सुख प्राप्त होता है और संतान संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। 5. कष्टों और संकटों से मुक्ति। सत्यनारायण की कथा और पूजा से जीवन के सभी प्रकार के संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं।
चाहे वह पारिवारिक समस्या हो, व्यवसायिक संकट हो, या कोई अन्य प्रकार की कठिनाई हो, सत्यनारायण की पूजा से वे सभी समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति का वास होता है। 6. भय और शत्रु से रक्षा। सत्यनारायण व्रत करने से व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भय, शत्रु या नकारात्मक शक्तियों से बचाव मिलता है। ये पूजा व्यक्ति की रक्षा करती है और उसे अपने शत्रुओं से विजय प्राप्त करने में मदद करती है। 7. पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति। सत्यनारायण की पूजा और कथा से व्यक्ति के सारे पाप समाप्त होते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये पूजा मनुष्य को शुद्ध करती है और उसके जीवन को उच्चतम आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाती है। 8. समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा। सत्यनारायण की पूजा करने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। ये पूजा व्यक्ति को सम्मान दिलाती है और उसे समाज में उच्च स्थान प्राप्त होता है। 9. मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। सत्यनारायण की पूजा से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इस पूजा के माध्यम से व्यक्ति को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। 10. जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति। सत्यनारायण व्रत से व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझने में सक्षम होता है। ये पूजा व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और उसे जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। निष्कर्ष। सत्यनारायण की कथा और पूजा से जीवन के सभी प्रकार के कष्ट, समस्याएं और इच्छाएं पूरी होती हैं। ये पूजा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम उपाय है, जो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता लाती है। सत्यनारायण की कथा का श्रवण या पाठ विशेष रूप से धार्मिक और मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए किया जाता है। इसे किस दिन और किस प्रकार सुनना चाहिए, इस बारे में निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है। कब सुननी चाहिए सत्यनारायण की कथा? 1. पूर्णिमा। सत्यनारायण की पूजा और कथा विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन की जाती है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से आकाश में होता है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। 2. एकादशी। एकादशी का दिन भी सत्यनारायण व्रत और कथा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का दिन है। 3. शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सत्यनारायण की पूजा शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि या कृष्ण पक्ष की एकादशी पर की जा सकती है। ये दिन धार्मिक दृष्टि से शुभ होते हैं और इन दिनों पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 4. अन्य शुभ अवसर। सत्यनारायण की पूजा और कथा शादी, घर प्रवेश, नए काम की शुरुआत, जन्म या अन्य शुभ अवसरों पर भी की जाती है। इन अवसरों पर पूजा करके परिवार के लिए समृद्धि और शांति की कामना की जाती है। 5. किसी भी संकट या परेशानी में। यदि कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाई या संकट का सामना कर रहा हो, तो वह सत्यनारायण की कथा को अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किसी भी समय सुन सकता है। इससे भगवान की कृपा से संकट दूर हो सकते हैं और जीवन में शांति आ सकती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। सत्यनारायण की कथा किस प्रकार सुननी चाहिए? 1. पवित्र स्थान पर पूजा करें। सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए सबसे पहले एक पवित्र स्थान का चयन करें, जैसे कि घर का पूजा कक्ष या कोई साफ सुथरी जगह। इस स्थान पर पवित्रता और शांति का माहौल होना चाहिए। 2. पूजा सामग्री। सत्यनारायण की पूजा के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: दीपक, अगरबत्ती, फल और पानी, आदर्श रूप से एक नारियल और फूल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी।
सुपारी, कमल गट्टा और चंदन। पूजा की थाली। 3. सत्यनारायण की प्रतिमा या चित्र। पूजा के लिए भगवान सत्यनारायण की एक चित्र या प्रतिमा रखें। इसे ठीक से सजाएं और पूजा स्थल पर स्थापित करें। 4. ध्यान और मंत्र जाप। पूजा प्रारंभ करने से पहले कुछ समय के लिए ध्यान करें और भगवान सत्यनारायण के चरणों में श्रद्धा से नमन करें। यदि आप कथा सुन रहे हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक और सतर्कता से सुनें। यदि आप स्वयं कथा पढ़ने या सुनाने जा रहे हैं, तो वाचन करते समय भी सही उच्चारण और श्रद्धा बनाए रखें। 5. कथा का श्रवण। सत्यनारायण की कथा को शांति और श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। यदि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं, तो पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और विचारों को इधर उधर न भटकने दें। कथा में भगवान सत्यनारायण के अद्भुत उपदेशों, भक्तों की कहानियों और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया जाता है। इसे सुनते समय अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ाएं। 6. प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। ये प्रसाद आमतौर पर फल, मिठाई और पवित्र जल होता है। इसे घर के सभी सदस्यों और भक्तों के बीच वितरित करें। 7. पारिवारिक सदस्य। यदि आप पूजा परिवार के साथ कर रहे हैं, तो सभी सदस्य एक साथ बैठकर सत्यनारायण की कथा सुने और इसका पालन करें। इससे पूरे परिवार को भगवान सत्यनारायण के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। 8. व्रत और श्रद्धा। यदि आप सत्यनारायण की कथा और पूजा के साथ व्रत कर रहे हैं, तो इसे पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से करें। व्रत के दौरान उपवास रखने और एक दिन का त्याग करने का महत्व है, लेकिन ये केवल श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप कितनी निष्ठा से व्रत करना चाहते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। कथा सुनने का लाभ। सत्यनारायण की